चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो और वेलकम बच्चों टू डिफरेंशिएशन के सेकंड क्लास में। सभी का स्वागत है। चलो लेट्स बिगिन। पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं हम लोग। एक्स पावर एन का फॉर्मूला बताओ क्या था। बोलते जाओ, सब बोलते जाओ साथ में। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक्स का क्या था? वन। एन का क्या था? जीरो। उसके बाद अपने एक्सपोनेंशियल फैमिलीज को मिलेंगे। ई एक्स सबसे ढीठ फंक्शन है, क्या होगा? ई एक्स। ए एक्स का ए एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का वन बाई एक्स। और लॉग एक्स बेस ए का वन बाई एक्स लॉग ए। चलो नेक्स्ट। अब ट्रिगो का देखते हैं। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स क्या होगा? सेक एक्स टैन एक्स। और कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ। सो कमिंग बैक टू एक्सरसाइज वन। क्वेश्चन नंबर टू तक अपना पूरा कंप्लीट हो गया था अच्छे से। थ्री में हम u इज इक्वल टू थ्री टी पावर फोर माइनस फाइव टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर माइनस एटीन टी प्लस फोर। इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज आया है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। क्या कॉस्मेटिक चेंज आया है इसमें? हाँ, नॉर्मली कैसे लिखा होता था ये? वाई इज क्या लिखा होता था? थ्री एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब वगैरह वगैरह लिखा रहता था। डिफरेंशिएशन करते थे, क्या निकालते थे हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स। इसका सिंटैक्स क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको करोगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा? ठीक से देखो, वेरिएबल्स यहां पे ये था तो ये आया, वहां पे वो है तो क्या आएगा? डी यू बाई डी टी। बाबू वाई अंधा लोग बोलेगा। वाई कहाँ दिख रहा है तुमको? यू है ना, यू और टी। तो डी यू बाई डी टी बोलेंगे हम लोग। दो बार बता दिए इस चीज को। यहां पे डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहां पे डी यू बाई डी टी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट डी यू बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू वन। फाइंड डी यू बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू वन। टी इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है? लास्ट में टी का वैल्यू वन पुट होगा लास्ट में। पहले क्या निकालना होगा अपने को? पहले डी यू बाई डी टी निकालेंगे। एकदम सिंपल सा, मैं बस वाई के बदले यू आ गया, एक्स के बदले टी आ गया। सो लिख लो देयर फोर डी यू बाई डी टी। थ्री का थ्री रहेगा। टी पावर फोर क्या होगा? फोर टी। फोर माइनस वन लिखना पहला स्टेप तो। पहला स्टेप ऐसे लिखा करो, फाइव इंटू थ्री टी थ्री माइनस वन प्लस टू इंटू टू टी टू माइनस वन माइनस एटीन इंटू वन प्लस जीरो। कौन सा वाला? डी बाई डी टी तुम आज सेकंड क्लास कर रहे हैं ना, अब उसको भूल जाओ। वो स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे, ठीक है।
पर इसको फॉर्मूला को लगाना मत भूलना। ये फॉर्मूला लगाओ। जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना। मतलब टी को एज एक्स ट्रीट करेंगे हम लोग, एज एक्स। और वैसे फॉर्मूला लगा दो फिर। प्रथम हो रहा है ये। अब करो मल्टीप्लाई, क्या है? 12 t³ -15 t² +4 t -18। ये हो गया du/dt। और कुछ कर सकते हैं इसमें? अब टी का वैल्यू पुट करेंगे। बस हो गया ये चीज, अब बस टी का वैल्यू पुट करना है अपने को। du/dt एट t = 1। तो ये हो जाएगा 12 1³ -15 1² +4 × 1 -18। 12 - 15 +4 -18 कितना आ रहा है ये? -17। हाँ, -17 आ रहा है। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर -17। जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ लो। कम टू 4B। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बोला है y = x⁵ 7 - 6x⁻⁻8। इसका करना है डिफरेंशिएशन। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे फॉर्मूला मत लगा देना, पहले मल्टीप्लाई कर लो। ऑलवेज थिंक अबाउट सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट। 7x⁻⁵ -6x⁻⁵ ये हो जाएगा 7x⁻⁵ -6x⁻³ कर लो डिफरेंशिएट। अब तो स्ट्रेट डिफरेंशिएशन। हम्म 7 into pull down the power decremented by 1। 35x⁴ +18x⁻। बस दिस इज इट। कुछ पूछना है इसमें? तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक? हो गया ना? नेक्स्ट आओ 4 के ई का हिंट। करना नहीं है। 4 के ई का हिंट देंगे अब। क्या है? y = x + 1/x²। यस। इसका हिंट क्या है? यूज a + b² फॉर्मूला। तुम क्या हंस रही हो? तुम हंस कर रही हो? तो उसमें हंसी आ रहा है तुमको? क्या बोल रहे हो? क्या हो गया जाने। ओह अच्छा। मुझे अचानक से हंस रही हो तुम, क्या हो गया है? मेरा ही वीडियो देख रही हो ना? a + b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट। 4f y = वाह √x + 1/x। और यहाँ पे x - 1/√x।
सीधे तुम लोग इसका आंसर मत लिख देना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमेशा सिंप्लीफिकेशन करो। अच्छा, रूट एक्स तो कट गया, एक्स एक्स भी कट गया। एनी आइडिया इसको अपने कैसे लिखेंगे? इसका तो वैल्यू सर होता है रूट एक्स का 1/2। वैल्यू नहीं, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पहले सिंप्लीफाई करो इसको, इसको और इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। नॉर्मल एलसीएम लेके एलसीएम लेके नहीं, पावर पावर, लुक एट द पावर। यहाँ पे एक्स का पावर हाफ है, हाफ 1 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो जाएगा 3/2 से। तो एक शॉर्ट में अपने लिख लेंगे एक्स 3/2। तुम जो बोला पढ़ना वो तो डिफरेंशिएशन का आंसर है, अभी उसमें पहुंचे नहीं हम लोग, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा -1 + 1 -1/x 3/2। तो अभी भी कुछ कटता हुआ दिख रहा है, -1 + 1 कट गया, तो ये हो गया x का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर -3/2। याद रखो नीचे ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर लाना पड़ेगा अपने को। कर लो अब तो इजी है। पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई 1, पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई 1। किसमें नहीं हो सकता है ये? कभी नीचे नहीं होगा, जब भी नीचे होगा ऊपर लेके आ जाओ। बताए थे एक्स पावर इनके हिसाब से, इफ समथिंग डजंट लुक लाइक दिस मेक इट लुक लाइक दिस। 3/2 एक्स का पावर हाफ प्लस 3/2 एक्स का पावर -5/2। बस दिस इज इट, डन। डिफरेंशिएशन तो करना ही है, पहले सोचो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। लावण्या तुमको समझ में आ रहा है? सुना नहीं मेरे को? अच्छा, यस सर, ठीक है। होपफुली तुम पहला क्लास कर चुकी हो, तभी तुमको समझ में आ रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो तुम? 3/2 कॉमन भी ले सकती हो तुम, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल में 2 दिन में चैप्टर डिफरेंशिएशन, वाह, अपने तो 2 दिन में खत्म करेंगे पहला एक्सरसाइज आउट ऑफ 4 एक्सरसाइजेस। सोचो, 4 के आई में आओ, लिख लो y = 1 + x * √x, 1/x √x ³ √x। आ जाओ, क्या होगा? पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। क्या बोल रही हो रिद्धिमा? कुछ नहीं बोल रही हो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। तुम कहीं हंस रहे है? तो अब तुम किसका वीडियो देख लिया? वो लाइव है। 1 × √x क्या हो जाएगा? √x प्लस x √x/³ √x। अच्छा फिर इसको अलग 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 करके कर लो। यहाँ पावर्स का खेला है, इंडिसेस बोलते थे इसको पहले आपने। पावर्स प्लस माइनस जो भी होगा वो देखना होगा। ये बेसिकली क्या होगा, एक्स का पावर हाफ। भाई बताओ तो नीचे क्या पावर होगा? एक्स का पावर 1/3।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में 1/2 होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स में 1/3 हो जाएगा प्लस। अच्छा इसको तो भी देखे थे पावर, क्या था ये, एक्स का पावर 3/2 था ना, याद आया ये? एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ 3/2 था, तो ये हो गया एक्स का पावर 3/2 बाई एक्स का पावर 1/3। मैं गलती से इसको 3 रूट एक्स पढ़ गया। 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स, बहुत बड़ा। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर हाफ -1/3 प्लस एक्स का पावर 3/2 -1/3। 6 गया एलजीएम, 6 गया एलसीएम। क्या रे दिमाया, करो ठीक से एलसीएम लो, ठीक से करो। 1/7। हाँ क्योंकि डिफरेंशिएशन बाबू नहीं बोले तो नीचे का कभी नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन, सुन लो ये बात, ऊपर लाके ही करना होगा डिफरेंशिएशन, नीचे कभी नहीं होता है। कभी भी नीचे डिफरेंशिएशन कोई भी मत करो, दैट इज नॉट अलाउड। तो एक्स का पावर हो गया 1/6 प्लस एक्स का पावर 7/6, ये वाई आया है याद रखो, अब इसको करोगे डिफरेंशिएट, therefore dy by dx वो चेंज चेंज होता है, वो किसी का वैल्यू नहीं होता है, पहला क्लास में स्टार्टिंग में बताए थे। चेंज इन वाई। हाँ चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज आ रहा है बोल के वाई में चेंज आ रहा है, उसका मतलब वो है एक्स का पावर 7/6, 1/6 एक्स का पावर क्या हो जाएगा ये, -5/6। बस हो गया, दिस इज डन। अब एक सम ऐसा करेंगे जो अप्लाइड मैथ सीबीएसई के नहीं है, ट्रिगो, छोटा सी सम होगा, नो प्रॉब्लम। 4 के जे में आओ, कम टू 4 जे, y इज a प्लस b cos x by sin x, y is a plus b cos x by sin x। यस नीचे होगा तो डिफरेंशिएट मत कर लेना, ऊपर ले जाएंगे अलग अलग, यस अलग अलग। तू मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है, साइन एक्स से पूरा मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग करो, a बाई साइन एक्स प्लस b cos x बाई साइन एक्स, ये हो गया y। अब साइन एक्स को ऊपर ले जाके पावर -1 मत कर देना कोई, 1/sin x क्या होता है सोचो, कोसेक एक्स, तो उसको क्या लिख लेंगे, a कोसेक x लिख लेंगे, विल राइट दिस एज a कोसेक x प्लस b नो कॉट x, b कॉट x, डन, y निकल गया। अब आराम से dy बाई dx निकाल लो, एक स्टेप में हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा -a कोसेक x कॉट x माइनस b कोसेक स्क्वायर x, a कोसेक x कॉट x और -b कोसेक स्क्वायर x, ये चीज हो गया, इजी पीजी एकदम। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर सर मतलब सिंपलीफिकेशन अगर होता अगर सॉल्व करते हैं इसको हाँ हाँ सिंप्लीफाई करते हैं अपने, जैसे यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेता, एक तो कोसेक एक्स भी कॉमन जाता, ले सकते थे वो चीज, पर जनरली हम कॉमन ले जब कुछ कटने वाला हो तो, ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं उसको। हाँ हाँ बिल्कुल सही है।
अब एक सम करेंगे, काफी अलर्ट रहना उसमें। कम टू 5। तुम्हें वो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर -5x +4। ये एफ एक्स दिया हुआ है। अपने फंक्शन में देखे थे एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, वाई होता है। सो दिस इज नथिंग बट वाई, नथिंग बट वाई। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग को f'3 दे दिया 37, और हम लोग को k निकालने बोल रहा है। पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। देखो अभी तक क्या सिस्टम था, y मिलता था अपने को, डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था, dy by dt यस, डिफरेंशिएशन करने पे dy बाई डी आता था। अभी तक यही लैंग्वेज हम लोग देखे थे, y dy बाई dx। अब नया लैंग्वेज देख रहे हैं इसमें। बहुत बार क्वेश्चन में एफ एक्स भी देता है, उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। अगर एफ एक्स के हिसाब से लिखा हो तो क्या होगा, एफ डैश एक्स। नेक्स्ट, और भी सिंटैक्स बता देते आगे काम आएगा। y को डिफरेंशिएट करना है, y1 भी लिख सकते हैं। y1 इज द सेम एज व्हाट, dy बाई डी एक्स। एक और भी तरीका है, y को लिख सकते हो y डैश। y डैश का भी मतलब dy बाई डी एक्स। ये सबसे पॉपुलर है। नेक्स्ट ये होता है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इट्स गुड टू नो, 12 में तो है ही वो चीज। तो साइड में लिख लो इन चारों को, साइड में ऊपर में कहीं ऐसे बॉक्स के अंदर बना के लिख लो। ये 11 12 में बहुत काम आएगा। अभी सब बहुत कम क्वेश्चन आएंगे ये। 11 में सिर्फ एक्सरसाइज 1 ही है 12 के हिसाब से, और 12 में 10 एक्सरसाइज है। उसका 11 का पार्ट क्या है, ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें 4 एक्सरसाइज है। हाँ, उसको क्रैश कोर्स में कराते हैं 12 में, जैसे ट्रिको कराए थे ना, वैसे डिफरेंशिएशन का उस समय होता है। क्योंकि काफी लंबा, उसमें भी 11 क्लास जैसे ट्रिको में लगा था, 11 12 क्लास लग जाता है। चलो ओके। तो फॉलो करना क्या है, ढंग से फॉलो करो, डोंट इंटरप्ट कोई भी। एफ एक्स दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकलेगा बताना, एफ डैश एक्स आएगा ना अपना, बढ़िया इजी एकदम। यहां एफ डैश 3 दिया 37, तो एक्स को क्या करेंगे, 3 पकड़ लेंगे, बस के मिल जाएगा फिर। आ जाओ। सो देयरफॉर लिख लो एफ डैश एक्स, इट्स नथिंग बट इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के इंटू 2x का पावर 2 - 1 -5 इंटू 1 + 0, और एफ डैश एक्स हो जाएगा 2kx -5। एफ डैश एक्स हो जाएगा 2kx -5। प्रथम यहां तक क्लियर है, ये डिफरेंशिएशन निकला एफ डैश एक्स। अब अपने क्या करेंगे, अभी और यस, अब अपने इस पे आएंगे। ऐसे लिखोगे इसको कि नाउ, नाउ f'3 क्या दिया है, 37। f'3 37 है, और f डैश एक्स का ये वैल्यू आया है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से। जहां भी x है 3 से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा 2k इंटू 3 -5 इज 37। अब निकाल लो के यहां से। रिद्धिमा जहां समझ नहीं आए पूछना। ये आ गया सर। फिर सर अगर x मतलब कट जाता, जैसे कि 2x मतलब अगर ऐसे होता कि 1 - 1 आ जाता मतलब x का, तो फिर वो कैसे पुट होता मतलब? क्या x का 1 - बना जाता, अगर मतलब ये जैसे 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 है ना। ये हाँ 2x 2 - 1, हाँ। तो अगर मतलब 1 रहता मतलब पावर, तो वो तो ये है ही तो,
वन पावर मतलब भी तो एक्स हो गया, एक्स पावर वन। अच्छा सर, इधर जीरो भी तो पुट करके कर ही सकते हैं। हाँ, तो क्या हो गया तुम लोग का, 6k इज 37 + 5 को तो 42k आ गया, 42/6, 7। ये सम समझ में आया अपने को? इजी था ये भी, बस सिंटैक्स अलग था थोड़ा। अपने तब से वाई डी वाई बाई डिक्स देख रहे थे, अभी एफ एक्स एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। कम टू 9, एवरीबॉडी कम टू 9। वाई दिया है रूट के अंदर x/a प्लस रूट के अंदर a/x। वाह, प्रूव दैट, प्रूव दैट 2xy dy/dx is x/a minus a/x। पहले पूछा कोई तुमसे? बोलो बोलो मत, बोलो मत, पूछेगा तब बोलो। वाई दिया हुआ है अपने को, ये तुम लोग को ये चीज प्रूव करना है। तुम लोग क्या करोगे, इस बार तो अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो, प्रूव दैट में ये चीज है, यहां पे 2 है, x है, y है, dy/dx है। अपने को ऑलरेडी 2x पता ही होता है क्या है, 2x लिख लेंगे, y के बदले लेटर ऑन ये आ जाएगा। तो निकालना क्या अपने को पहले, dy/dx, ताकि सब कुछ पुट पाट कर दोगे यहां पे, फिर तुम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ पहले dy/dx निकालना ही होगा अपने को। उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको अलग अलग करके लिखो, बहुत अजीब लग रहा है अभी। ऐसे लिख लो, √x/√a प्लस √a/√x, अलग अलग करके लिख लिए। कभी भी पहले डिफरेंशिएशन का नहीं सोचेंगे अपने, हमेशा थिंक अबाउट सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पे देखो क्या हो सकता है, कुछ कांस्टेंट दिख रहा है यहां पे, 1/√a इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, उसको साइड रख देंगे, इनटू √x लिख देना। बिकॉज जब लेटर ऑन डिफरेंशिएट करेंगे तो √x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2√x, जो शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे। प्लस यहां पे आओ, √a तो लिख लोगे ऊपर का, ये 1/√x का क्या करे, हाफ, हाफ क्या, एक्स टू द पावर हाफ। x⁻⁻², तो इनटू x⁻⁻½ लिख देंगे। जिसको ये समझ नहीं आया वो पूछ लो। जब जब रूट में रहता है तब माइनस आता है ना, कि नहीं तब हाफ। नहीं, नीचे तुम्हारा यहाँ पे x⁻½ होगा, पर तुमको तो ऊपर लेके जाना है, इसलिए माइनस से। माइनस का रूट से कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब मतलब है बेसिकली नीचे से ऊपर जाएंगे तो तब माइनस माइनस होगा, होगा बस। और रूट में रहेगा मतलब हाफ उसका। हाँ, रूट में हाफ है, अगर बोलेगा क्यूब रूट है तो 1/3। 1/3, बोलेगा सिक्स्थ रूट है 1/6। तो अगर मतलब x/a को कोई कांस्टेंट पकड़ ले होएगा ही तो नहीं वैसे ऐसे, भी। x/a को मुझ पकड़ नहीं सकता है। आज पकड़ लो ऐसा कुछ होता, √x/2 होता मान लो, तो अपने क्या करते, हाफ को बाहर रख देते, हाफ तो बाहर पड़ा रहता, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2√x। तो वैसे ही √a कांस्टेंट एक्ट होनी चाहिए, तो उसको बाहर रख दो। किसको डिफरेंशिएट करेंगे अपने, √x को। यहां भी √x को ही करना है, पर वो नीचे है ना, पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो। अब करते बेटा डिफरेंशिएट, देयरफॉर dy/dx। आओ, 1/√a को तो ऐसे ही रहने दो, √x का क्या होगा, 1/2√x प्लस √a को ऐसे ही रहने दो, x का पावर -½ क्या होगा ये, -½ x का पावर -½ क्या हो जाएगा ये, -3/2 बाई 2।
कंफ्यूजन हो तो तुरंत ही बोलना मेरे को, ये नहीं कि बाद में बोलोगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको डाउट है मेरे को पूछ लेना अभी। नेक्स्ट। मैं भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। देखो एक्स का पावर -3/2 है ना, इसको नीचे भेज सकते हैं अपने। हाँ तो 1/, 3/2 हो जाएगा, 3/2। माइनस हट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, √a/2 एक्स का पावर 3/2 लिख लो। कुछ नहीं किए, माइनस को नीचे भेजे खाली। होपफुली सबने इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट। यहां 2 आएगा। अच्छा ये x3/2 है, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? हाँ क्या था? सोचो। ये अपने 2 बार देख चुके हैं। किसी को क्लब करके आया था ये। अच्छा x√x। दिस इज नथिंग बट व्हाट, x√x। ये भी बहुत कॉमन चीज है, पूरे मैथ्स में पकड़ लो। x का पावर 3/2 इज व्हाट, पावर 1 पावर हाफ, वही तो मिला के 3/2 होता है। अपने तब से यहां जा रहे थे ना, अब यहां से यहां जाओ। तो ये हो जाएगा x√x। तो ये अपना dy/dx को अपने सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। एनीथिंग गोइंग कॉमन गाइज? 2x, हाँ, 1/, 1/, 1/2 √x कॉमन गया। क्या होगा? 1/√a माइनस √a/x। चलो, ये मिल गया dy/dx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ एलएचएस में, प्रूफ करना ना अपने को। कम टू दी एलएचएस नाउ। सो देयरफॉर एलएचएस में क्या था? 2xy dy/dx था। तो ये है, तो इसको प्रूफ करना है ना, तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे अब। 2xy dy/dx इज 2x। किसका किसका वैल्यू पता है? y का और dy/dx का। y का तो क्वेश्चन ही था, और dy/dx निकाल लिया हम लोग अभी। तो y क्या है? y को ऐसे लिखना, √x/√a करके, प्लस √a/√x इंटू, अब dy/dx है 1/2 √x, 1/√a माइनस √a/x। तो पहले से यहां तक आराम से लिख लो। मैंने क्या किया है, आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ y, आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ dy/dx। अब लाना क्या, हमेशा उसको देखते रहा करो। व्हाट डू वी हैव टू ब्रिंग? x/a माइनस a/x। अपने को एनी हाउ लाना है x/a माइनस a/x। क्या ये एलसीएम के फॉर्मेट में आया है? नहीं, एलसीएम तो नहीं हुआ था यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे। अगर ऐसा कुछ होता ना आंसर, पकड़ लो x² माइनस a²/ax। कितना टर्म है ये बताओ तो? 2 टर्म है ये एक टर्म है, एक ही टर्म, एक टर्म है। तो एक ही तो तो ब्रेक करने पे 2 टर्म होगा। यहाँ 2 टर्म था, यहाँ पे एक ही टर्म है ये। अगर एक ही टर्म होता तो समझ में आता कि एलसीएम से आया वो चीज, पर 2 अलग अलग टर्म्स है, इसका मतलब एलसीएम का दरकार नहीं है। तो हमेशा आरएचएस देखते रहा करो क्या लाना है अपने को। चलो ओके बच्चा लोग, क्या करेंगे सब मल्टीप्लाई में ना, 2 2 तो कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? 2x को भी काट रहा है। यस। प्रथम यहाँ x है, यहाँ √x है ना। पता है एक x में कितना √x होता है? 2। एक x क्या होता है? √x इंटू √x। तो √x कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? √x बचेगा ना। तो एक √x लिख लेते हैं, बाकी सब एज इट इज लिख लो। एकदम आराम आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, करते जाओ।
अब मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लोगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो गया, एक्स बाई रूट ए प्लस प्लस रूट ए होगा, क्योंकि रूट एक्स तो कट जाएगा ना फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो प्लस रूट ए बचेगा इंटू 1/√a माइनस रूट ए बाई एक्स। अब अपने हिसाब से बच्चा लोग मल्टीप्लाई करो, लाना है आंसर, क्या लाना है जी, एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स। कर लो अब, then from numerator कुछ आएगा। वो अच्छा आप एक ही से किएगा। ये इसी से होगा या फिर इसी से होगा, दोनों से होगा। दोनों से कब होता समझाते तुमको, फॉलो करना। जब ये ऐसे रहता बीच में प्लस रहता, ठीक है, तब एक बार ये इसके साथ होता और एक बार ये इसके साथ होता, ठीक है। जहां डाउट हो आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। करो उसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं। बढ़िया, जिसको जो डाउट है आराम से पूछो। x by minus a plus x। इसको इसे इंटू करेंगे तो रूटे रूटे तो ए होता है ना, एक्स बाई ए हो गया माइनस एक्स बाई रूटे इंटू रूटे बाई एक्स प्लस रूटे इंटू 1/√a माइनस ए बाई एक्स। हाँ आ गया, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो एक्स बाई ए -1 + 1 माइनस ए बाई एक्स, ये और ये कटा, आ गया, डन, हेंस प्रूव्ड। गुड सम, ऐसा सम 4 से 5 मार्क्स का आएगा तुम लोग का, 4 to 5 मार्क्स, जहां तुम लोग को कुछ प्रूफ करने बोलेगा और इसके आइटम्स निकाल के यहां पुट करने हमें। चलो एक लास्ट सम करेंगे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, फिर ज्ञान की वर्षा होगी। आओ क्वेश्चन नंबर 10 में, दिस इज नॉट फॉर अप्लाइड मैथ सीबीएसई। y इज रूट के अंदर 1 + cos 2x बाई 1 माइनस cos 2x। इसके ऊपर क्लियर है, हाँ y अपने को ये दिया है, बोल रहा है फाइंड dy/dx, मतलब डिफरेंशिएट करना बेसिकली, एंड इट कंटेन्स ट्रिगो cos 2x, यस। कोई फॉर्मूला आता है cos 2x को लेके, बोलो कितना फॉर्मूला था, चार वेरी गुड, चार 4 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जहां cos का स्थान है स्टार्टिंग में, साइन का स्थान है बाद में। तो दूसरा फॉर्मूला cos को लेकर था, क्या था, अभी तो बोले cos का स्थान पहले ही है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। दूसरा तीसरा फॉर्मूला साइन को लेकर है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला tan को लेकर था, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो रितिमा, यहाँ माइनस माइनस आ रहा है ना सारा, सब में माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस ही आए, तो नीचे फिर क्या आएगा, प्लस। कॉस बहुत नेगेटिव है, चंट है ना, तो ये 4 फॉर्मूला अपना cos 2x को लेकर था। तुमको समझ में आएंगे, याद नहीं था ना एक भी, पहले वाला भी याद नहीं था, तुमको भी नहीं प्रणय, देखा देखा है पर याद नहीं ये सबको याद करना है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये चीज कैसे लाएंगे हम लोग, इन चारों में ही कहीं उत्तर का आंसर छुपा है, उत्तर का आंसर उत्तर छुपा है,
प्रश्न का उत्तर छुपा है। वेरी गुड। हाँ सेकेंड वाला। सेकंड वाले को रीअरेंज करो, देखो 1 + cos 2x आ रहा है। अगर हम -1 को यहां भेज दे, क्या हो जा रहा है? 1 + cos 2x ना। क्या बच रहा है इसका? 2 cos²x। तो आ जाओ इसमें, y इज रूट के अंदर 2 cos²x। तो नीचे बाबू भैया क्या लगता है? -2 cos²। नो, ढंग से देखो, ढंग से, cos x आया नहीं अगर। हाँ ढंग से देखो नीचे क्या होगा। ये वो -2 sin²। गलत, और ढंग से देखो। सही जगह देख रहे हो पर ढंग से देखो। तो आ गया cos x आया ऐसे। कहां पे cos x? नीचे। नहीं मतलब आंसर छोड़ो, तुम बताओ 1 - cos 2x क्या आया है? 2 sin²। यस। हाँ माइनस। देखो 1 - cos 2x, 1 को यहां रखा हुआ है, cos 2x को यहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x। और -2 sin² को वहां भेजोगे तो वहां क्या हो जाएगा? 2 sin²। तो इसका आंसर है 2 sin²। 2 और 2 कटा, तो y इज रूट के अंदर cot²x आ रहा है ना? cos² / sin² क्या हो जाएगा? cot²। तो cot और रूट, नहीं, रूट और स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा? cot। खत्म। तुम्हारा क्या cos x वगैरह आ रहा है बाबू? इसका आंसर वैसे क्वेश्चन रिलेट कर दिया। क्वेश्चन है dy/dx निकालो, तो फिर cot x बस खत्म। गलत कर। तुमको पढ़ना समझ में आया अब क्या किए? सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना, पुट करती तो cot x आ गया सीधे, सोचो। therefore dy/dx हो जाएगा -cos x²। cot x हो गया -cos x²। हो गया। दूसरा वीडियो भेजे, तो छोटा था काफी। क्लियर था जो भी था? करो, यहां तक लिख लो। फिर तुम लोग का एक्सरसाइज ओवर हो गया, अब ज्ञान में आएंगे हम लोग। अब तुम लोग को एक्सरसाइज 2 और 3 का ज्ञान देंगे। कितना एक्स में देख रही हो तुम? अगर 2x भी देखते हो। हाँ तो लास्ट क्लास 1.5 पर उसके बाद समझ में नहीं आया। एग्जाम में तो 2x में देखना ही पड़ेगा तुम लोग को। आदत हो गया आदत हो गया भाई। अच्छा, तुम लोग का टाइम सेव हो जाता है सबका। ठीक है, अब आओ। अप्लाइड CBSE वापस से जुड़ सकता है। अब अपने नए टॉपिक में आएंगे। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किए हम लोग? डिफरेंशिएशन से वाकिफ हुए। वी सॉ द बेसिक फॉर्मूले। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी किए थे हम लोग। हाँ उसमें देखे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट वाज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? की अलग अलग से भी करना पड़ेगा। वैसे समझ रहे आप, कांस्टेंट को बाहर फेंकेंगे। जैसे यहां पे देखो, यहां क्या किए थे हम लोग? ये आया था ना, कांस्टेंट को बाहर फेंके थे हम लोग। क्या क्या कांस्टेंट था बताओ? 1/√a अलग हो गया था बाहर में, और यहाँ पे रूटे बाहर हो गया था। इसी को क्या बोलते हैं अपने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाकी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था एंड इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था। ठीक है, अभी दो ऑपरेशंस बचा हुआ है। एक मल्टीप्लिकेशन बचा है, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। एक मल्टीप्लिकेशन बचा है और एक डिवीजन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं। किसके बीच में पूछी तुम? ये बोलो ना, वो समझ गया। फिर भी हम ये पढ़ा रहे, बोल रहे हैं कि ये समझेंगे। बोलती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अब हम समझ नहीं पाए क्या जवाब दे। तुम पूछना चाहती हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है कांस्टेंट और फंक्शन के बीच में। मल्टीप्लिकेशन में होगा बिटवीन टू फंक्शंस। अभी देखेंगे सब। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ध्यान देते हैं। लिख लो टॉपिक, प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट में यूवी रूल।
प्रोडक्ट रूल है, यूवी रूल है। आओ लिख लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू, कॉमा जी एक्स इज इक्वल टू वी। मतलब ये है फॉर सिंप्लिसिटी। कितने फंक्शंस हो गए बताओ? दो फंक्शन होगा। एक फंक्शन को क्या पकड़ लिया अपने u, दूसरे फंक्शन को v पकड़ लिए। ठीक है, आ जाओ फॉलो करना। तो अब अपने को करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है u इंटू v को। बोलो क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है u इंटू v को। अब इसका आइडिया समझना क्या है। सीधे ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, मत लिखना। सीधे डी डी एक्स ऑफ यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी नहीं करेंगे। दिस माइट बी ट्रू फॉर एडिशन। एडिशन में क्या है? एडिशन में क्या होता है? यू प्लस वी आता है ना, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी करते थे। लास्ट डे वही देखे थे ऐसा, बस लास्ट डे यू भी नहीं बोले थे बिकॉज दरकार नहीं था। वैसे माइनस में भी क्या होगा? सेम ही चीज होगा, अलग अलग यूवी डिफरेंशिएशन लिख लेंगे। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है समझना। कितने गुंडे आ रहे मारने के लिए? दो गुंडे आ रहे हैं। एक बार में दो गुंडों को नहीं सक सकते हम, तो एक को रिक्वेस्ट करेंगे, भाई बैठ जा, ऑडियंस बन बैठ जा, तब तक मैं एक को धोता हूं या तो धुल जाता हूं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वी को कि वी आप बैठ जाओ, तब तक मैं किसका सत्यानाश कर रहा हूं? यू। वी इंटू डिस्ट्रक्शन ऑफ यू प्लस, अब मैं यू को रिक्वेस्ट करूंगा बैठ जा, अब मैं किसको मारूंगा? वी को। तो यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी। अलग अलग, दोनों गुंडा को साथ में नहीं सक सकते, तो पहले किसके साथ सक रहे हम? यू के साथ। दूसरी बार सक रहे किसके साथ? वी के साथ। एंड रिस्पेक्टिव ऑडियंस बनते जा रहे हैं। हाँ माना नहीं तो फिर हालत खराब हो जाएगा मेरा। आओ वापस से देखते हैं एक बार। लाइन में मार खाने पहले कौन आया है? यू आया ना, तो यू को मारेंगे पहले, तब तक वी तमाशा देखेगा, वी रील बनाएगा। आजकल सब रील बनाता है ना। वी इंटू, बोलो क्या? डी डी एक्स ऑफ यू प्लस ओवर द डेड बॉडी ऑफ यू, किसको मारेंगे अब? डी डी एक्स ऑफ वी। बस यही चीज है। ओके एग्जाम्पल में आते हैं। लिख लो, y है, एक प्रॉपर क्वेश्चन ही दे रहे हम। y है ई एक्स इंटू लॉग एक्स। y है ई एक्स इंटू लॉग एक्स। पहले तो बता दे रहे, क्या गलती से मत करना भावनाओं में आके। तुम लोग क्या करोगे ना एग्जाम में, डी वाई बाई डी एक्स इज, अरे अरे ई एक्स का तो पता है फॉर्मूला, ई एक्स का ई एक्स होगा और लॉग एक्स का 1/x। अरे हम तो टॉप करेंगे, ये सब मत करके आना। यही तो बोले दोनों को साथ में नहीं सकना है, दोनों को। तो इंटू दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे? ना, ना प्लस है ना माइनस है, ना ऊपर नीचे डिवीजन है, एक ही चीज बचता है फिर। तो मैं ये की बाकी रख देंगे, एक्स अगर अलग देंगे तो ये देखो अगर तुम लोग को वैसे मैं तुम समझा देते हम, दो ठो एक्स दिख रहा है ना, तो दो फंक्शन हो गया। ठीक है, दो एक्स दिख रहा है, दो फंक्शन हो गया, खत्म। प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस नहीं है, वो तुम लोग प्रैक्टिस करो तो समझ में तुम लोग आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से क्लियर रहेगा वो चीज। तो ये नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आओ पहले तुम लोग समझ लो क्या लिखेंगे। बोलो, इसको क्या है? इसको यू पकड़ना है, इसको वी पकड़ना है ना। बोलो पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले वी, वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ठीक है, प्लस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी। दिस इज द फॉर्मूला। रिद्धिमा समझ में आया? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्टेप में कहां कहां डिफरेंशिएशन करना है, ddx ऑफ ex और ddx ऑफ log x। बाकी जहां ddx नहीं लिखा है उसको वैसे ही छोड़ देना। तो अब क्या हो जाएगा, ये log x इंटू, बोलो ddx ऑफ ex प्लस ex इंटू, बोलो ddx ऑफ log x 1/x। कुछ कॉमन जा रहा है, ex कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, log x प्लस 1/x। बस दिस इज इट। कॉमन नहीं लेके वहां पे छोड़ दे तो रॉन्ग है। सही है वो भी, सही। क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि इजी है ना ये। बस एक साथ में नहीं करना है, एक एक बार में करना है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट में आते, लिख लो कोशंट रूल। नहीं नहीं, डिवीजन रूल हो गया ना ये, इसको प्यार से बोलते हैं अपने कोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन करता है। हाँ, कोशंट रूल में u बाई v रूल आ जाएगा। लिख लो u बाई v रूल। इसमें सेम चीज माइनस करते हैं। आओ लिखो, लिख लो फटाफट यहां तक। हेडिंग लिख लिया, क्योंकि हम लोग को याद हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, उसी को कॉपी पेस्ट करना है। बस प्लस के बदले माइनस आएगा, बस प्लस के बदले माइनस आएगा, सिर्फ यही मत सोचना। माइनस आएगा बाई वी स्क्वायर। तो यार भाई किस तरह काटना पड़ेगा। बाई वी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, बाई वी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में बीच में प्लस आता है, डिवीजन में बीच में माइनस आएगा। फंडा सेम रहेगा, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में v को करेंगे। पहले टर्म में u को कर रहे हैं, दूसरे टर्म में v को कर रहे हैं, सिस्टम पूरा सेम रहेगा। आओ इसका भी एग्जांपल लेते हैं। गलती से तो मार्क्स पे गलत मिलेगा, फिर आंसर चेंज रहेगा कुछ चेंज होगा आंसर। यस, के साथ अन्याय होगा। वो जल्दी मार खा के मर गया ना वो। एग्जाम्पल में आओ, लिख लो y इज, अच्छा एग्जाम्पल दे कि गंदा एग्जाम्पल दे, गंदा में थोड़ा अच्छा देते आओ। वही आपका मतलब क्या गंदा सीख एक्स क्यूब बाई 3 पावर x। ऊपर अच्छा है नीचे गंदा आओ देखो, देख के समझ में आ रहा है कि किस फॉर्मेट में आया है ये, डिवीजन में। तो ये ऊपर वाले को क्या पकड़ लेंगे u, नीचे वाले को v पकड़ लेंगे, ठीक है ना ना। यस, ऊपर वाला u नीचे वाला v, और उसमें स्टार्टिंग वाला यू पीछे वाला हमेशा स्टार्टिंग वाला u रहेगा, बाद वाला v। तो dy बाई डी एक्स, बोलो क्या लिख रहे तुम लोग, 3 का पावर x लिख रहे हैं अपने, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ 3 पावर x। मतलब फॉर्मूला क्या था, v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी डी एक्स ऑफ। प्रणव क्लियर, खत्म तो हुआ नहीं अभी तक। बाई 3x बाई 3x होल स्क्वायर, बढ़िया। अब प्रॉपर खत्म हो गया ये, बाद में करेंगे वो सब। अब इसमें और इसमें लगाना है फॉर्मूला, तो 3 पावर x इंटू, बोलो x क्यूब क्या होगा, 3x, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाई 1। रात को 10 बार दोहराओ इस बात को तुम लोग।
माइनस एक्स क्यूब इंटू 3 पावर एक्स। हाँ, इसमें क्या बना है? ए पहले देखो किस फॉर्मूला में आया है ये। a पावर एक्स के फॉर्मूला में आया है। तो क्या था इसका डिफरेंशिएशन? ए एक्स लॉग है। ई एक्स का ई एक्स होता है। 3x का क्या हो जाएगा? 3x log 3। तो वन उसमें था ना, सिर्फ एक्स रहेगा। हाँ, 3x log 3 डिवाइड बाई, नीचे देखो, पावर पे पावर हो तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड। क्या हो जाएगा ये? पर अभी कटने वाला है ये, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, छोड़ो। ऊपर से कटेगा, देखना अभी। आओ, कॉमन लो अब। 3 पावर एक्स कॉमन जा रहा है, और भी तो कुछ कॉमन जा रहा है मोहतरमा। एक्स स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर भी कॉमन जा रहा है। अब 3 भी कॉमन जा रहा है कि नहीं वो भी बता दो। इतना 3 दिख रहा, पागल हो जा रहे हैं हम तो। है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। वो सब नहीं जाता है। ठीक है, वो सब सही में नहीं जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा रे? 3 - x log 3 बाई 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किए? कॉमन लिए बस। 3x कॉमन गया दोनों में से, और एक्स स्क्वायर गया था कॉमन ना। तो यहां पे क्या बच रहा है? सिर्फ 3 बच रहा है, माइनस इसमें से एक्स बचेगा, log 3 बचेगा। कुछ कट रहा है क्या? ये और ये कट जा रहा है। तो फाइनल आंसर में आओ। एक्स स्क्वायर, कॉमन लिया और क्या बचा है, कोई वापस कर नहीं होगा। हम लोग 3x और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, जो ये लोड पोर्शन है। हाँ, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा? 3 बच रहा है। और यहाँ पे log 3 तो बच रहा है, उसके साथ एक एक्स भी बचेगा ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे। तो बस x log 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया x² 3 - x log 3 बाई 3 का पावर। तो नेक्स्ट डे तुम लोग का इन सब चीजों से मुलाकात होगा। खत्म नहीं हुआ अभी तक? लिख लो यहां तक फटाफट। सम ओवर हो गया ये। तो बताओ अभी लास्ट में क्या 2 रूल सीखे हम लोग? प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। एक बार रिवाइज करते, देखना मत। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, बोलो क्या होगा? v इंटू डी डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, बोलो क्या होगा? v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v बाई v स्क्वायर। सिंपल। अब नोट्स में आते हैं, लिख लो नोट्स। सबसे पहला नोट लिखो, ऑलवेज डिफरेंशिएट, ऑलवेज डिफरेंशिएट दी फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट, मतलब u फर्स्ट। ऑलवेज डिफरेंशिएट दी फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट, मतलब u v हो चाहे u बाई v हो, पहले किसको करोगे डिफरेंशिएट? u। v को पहले साइड रख देंगे, ठीक है। देखो बच्चा लोग बोलता है कि सर यहाँ पे तो प्लस है, पहले इसी को लिख देंगे हम, उसके बाद इसको लिख देंगे तो भी तो सही है। हम बोलते बिल्कुल सही है, प्लस है ना, तो इसको भी तो पहले लिख सकते हैं हम लोग, बाद में इसको लिख सकते हैं। पर अपना आदत मत बिगाड़ो, क्योंकि इसके थ्रू अपने इसको याद रख रहे हैं। अगर यहां पे सिंटैक्स सही रहेगा तो यहां पे भी सेम लिख के प्लस का बस क्या करना है, माइनस। तो टेंशन नहीं देगा भाई किसमें वी किए थे किसमें यू किए थे पहले, हमेशा ऐसे ही करना। प्रथम समझ में आया? चलो सेकंड नोट में आओ। ट्राई नॉट टू, ट्राई नॉट टू mess with
v square. Try not to mess with v square, comma, unless it can be cancelled. Try not to mess with v square unless it can be cancelled. बताते इसका मतलब क्या है? पकड़ लो, नीचे आ रहा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली किसके फॉर्मूला में आएगा ये? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो खोलने का मन करेगा अपने को इसको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दे। ट्राई नॉट टू मेस विथ इट। ये सब नीचे वाला कभी खोलते नहीं हम लोग। हाँ, क्या होगा, ऊपर पकड़ लो, कुछ आ रहा है ऊपर, अगर यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब अपने क्या कर देंगे, इसको इससे कैंसिल ऑफ कर देंगे। कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो इसको खोलना कभी नहीं हम लोग। कैंसिल ऑफ हो सकता है तो बढ़िया, जैसे अभी क्या हुआ था, यहाँ पे कैंसिल ऑफ हुआ था ना, यहाँ पे भी कैंसिल ऑफ हुआ था। कैंसिल ऑफ करो, खुलेगा नहीं वो। और अगर खोल के कैंसिल ऑफ करोगे, नहीं, वैसे नहीं हो, या तो वैसे रहेगा एग्जैक्ट सेम, या तो स्ट्रेट अवे कैंसिल ऑफ होगा आफ्टर टेकिंग कॉमन। तुम क्या बोल रही हो? क्या नहीं आया? तो ऐसे ही रहने दो उसको। लिखा हुआ ना अनलेस इट कैन बी कैंसिल। अगर कैंसिल होगा तो मेस करो, कैंसिल नहीं होगा तो वैसे ही रहने दो उसको। ठीक है? खोलना तो कभी नहीं, अरे नेवर ओपन मत लिखो, एक समय अगर आ गया तो फिर बोलेगा आप नेवर लिखा दिए थे। अगर अगर उसमें नहीं खोले तो रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा तो। हाँ, इसको जनरली नहीं खुलते। थर्ड में आओ, थर्ड लिख लो। अगर मोहल्ले में गुंडे ज्यादा बढ़ गए तो एक्सटेंशन ऑफ यूवी रूल। एक्सटेंशन ऑफ यूवी रूल। रुक, अभी भाई को कॉल करता है, रुक जा। मेरे भाई को मारा तुम, हम एक और भाई को कॉल करता है। मतलब क्या है, इस बार पूरा सह परिवार गुंडे आए हैं। पहले कौन थे, यू और वी, अभी यू वी डब्ल्यू आ गए हैं। पर इनका भी हाल वही होगा जो यूवी का हुआ था, एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। ऑडियंस बढ़ गया इस बार। बोलो पहले किसको मारेंगे? यू को। तो ऑडियंस क्या है? वी और डब्ल्यू। वी डब्ल्यू तब तक मार खाएगा यू। अब किसका बारी है बताओ? तो ऑडियंस कौन होगा? यू डब्ल्यू ऑडियंस, और डिफरेंशिएशन ऑफ वी। लास्ट में जो डब्ल्यू आया था उसका भी टाइट टाइपिस करना है अपने को। यूवी रहेगा ऑडियंस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू। क्वेश्चन टूल में नहीं आएगा ये। अभी कभी ये देखा है ऐसा तुम? ऐसा डिवीजन तो हम तो आज तक कभी नहीं देखे हैं। बाप रे बाप, तो मजा ही आ जाएगा फिर। इलेक्ट्रोस कौन सा है वो ये वाला है बड़ा, ये वाला है बड़ा, उस पर डिपेंड करेगा ना। विक एक्स आ जाएगा यहाँ पे, वाई जेड आ जाएगा, सब आ जाएगा फिर। अच्छा दिख रहा है। फोर्थ में आओ, लास्ट नोट लिख लो, हाइब्रिड सम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ, हाइब्रिड सम का मतलब हो गया यूवी एंड यू बाई वी। हाइब्रिड सम का मतलब है दोनों ही साथ करेंगे क्वेश्चन में, यूवी भी है यू बाई वी भी है। तो पहले इसमें क्या करना होगा, अप्लाई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ u by v फर्स्ट। हमेशा अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ u by v फर्स्ट, फिर लास्ट वेर एप्लीकेबल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ
यूवी। बस इतना याद रखना है, हाइब्रिड सम में u बाई वी को पहले अपने नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद जहां लगेगा वहां यूवी आएगा। इसको ढंग से समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास सम करने बैठेंगे अपने, ठीक है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। बोलो। अगर मतलब u by v को हम लोग माइनस यू वी बाई वी स्क्वायर अगर बेसिकली क्योंकि अगर फॉर्मूला मिलेगा तो dy by dx ऑफ u v u by v इक्वल्स टू u v फॉर्मूला आ गया डिवाइड बाय वी स्क्वायर, हाँ। तो वी स्क्वायर तुम यहां भेजने का सोच रहे हो। माइनस करके माइनस यू वी नहीं नहीं वैसे नहीं होता। नेक्स्ट क्लास करेंगे ना अपने एक्सरसाइज प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल का, तब वो चीज समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आओ, और मेरे को 5 सम चाहिए प्रैक्टिस। आज पीडीएफ भेजेंगे हम एक्सरसाइज 1 का, 5 से 10 सम प्रैक्टिस पूरा कर लो तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज इंटरेस्टिंग एंड बेस्ड फॉर क्लास 12। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, बाय बाय।